Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. So today we are going to start to solve a quadratic equation by factorization method. तो आज जो है हम जो चीज़ सीखेंगे इस लेक्चर में वो ये है कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह से सोल्व करना है। ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 से कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका उसको आपने सोल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो वो क्वेश्चन है आपके पास 3y² इज़ इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। ये सेकंड पार्ट है, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट मैंने उसका लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है मैं आपको आज सोल्व करवाऊंगा। तो इससे होप्स हो कि आपको हर तरह का क्वेश्चन जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए पहले। तो अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो फिर आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ईज़िली जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसके हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। 3y² इज़ इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। तो जब आपने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है, अभी देखिए ये इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आपने पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। क्या बनेगा? 3y² इज़ इक्वल टू y को y से मल्टीप्लाई किया y², y को -5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आपके पास -5y। तो अब ये दोनों टर्म्स जो हैं आप लेफ्ट साइड पे लें। 3y² प्लस का y² इधर आके क्या हो गया -y², -5y इधर आके आपके पास क्या हो गया प्लस का 5y इज इक्वल टू 0। तो 3y² में से एक y² माइनस कर दें, क्या रह जाएगा आपके पास 2y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। राइट साइड पे 0 आ गया, y² वाली टर्म पॉजिटिव भी है आपके पास। अब आपने इसको फैक्टराइज करना है। तो इसकी बड़ी सिंपल फैक्टराइजेशन है। मैं पहले आपको फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन क्लियर कर दूं कि फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है। कि अगर आप किसी एक एक्सप्रेशन को दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दें तो वो उसकी फैक्टराइजेशन कहलाती है। ठीक है, वेरी सिंपल डेफिनेशन कि अगर हम किसी एक सिंगल एक्सप्रेशन को 2 और मोर देन 2 एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दें तो वो आपकी क्या कहलाएगी? फैक्टराइजेशन कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इसकी बहुत सिंपल फैक्टराइजेशन थी कि इन दोनों में से आप देखें y कॉमन आ रहा है, मैंने y कॉमन ले लिया, क्या रह गया आपके पास यहाँ पर 2 और एक y रह जाएगा और यहाँ पर क्या रह जाएगा आपके पास 5। तो देखें ये एक सिंगल एक्सप्रेशन था, अब ये दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट बन गया y का और 2y प्लस 5 का। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 0 आ रहा है, तो आपने क्या करना है? अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, दैट्स मीन अगर y की जगह पे 0 आ जाए तब भी आंसर 0 आ जाएगा, अगर 2y प्लस 5 की जगह पे 0 आ जाए तब भी आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो अब यहाँ पे फिर आपने क्या करना है? इन दोनों को ही बारी बारी इक्वल टू 0 रख लेना है। पहले हम y को इक्वल टू 0 रखा तो यहाँ से y का आंसर मिल गया हमें 0, और जब हमने 2y प्लस 5 को इक्वल टू 0 रखा तो यहाँ से 2y इज इक्वल टू प्लस 5 इधर आके क्या हो गया -5। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके आपके पास क्या हो गया? ये डिवाइड हो गया। ठीक है, सो y का आंसर क्या आ गया आपके पास -5/2। तो आखिर पे आपने ये जो y की वैल्यूज़ निकली हैं ये आपने सोल्यूशन सेट में लिख देनी है। एक चीज़ जहन में रखें कि जितनी भी किसी इक्वेशन की डिग्री होती है उतने ही उसके सोल्यूशन होते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डेफिनेशन में ये बताया था कि ऐसी इक्वेशन जिसमें जो अननोन वेरिएबल है उसकी डिग्री 2 हो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। तो अब यहाँ पे डेफिनेटली अगर उसकी डिग्री 2 है तो उसके सोल्यूशन भी कितने होंगे आपके पास? फिर 2 ही एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए देखें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सोल्यूशन आए हैं आपके पास? 2 सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसका फोर्थ पार्ट है आपके पास x² माइनस 11x इज इक्वल टू 152। अब ये भी इक्वेशन अभी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आपने क्या करना है? पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। प्लस का 152 इधर आके क्या हो जाएगा आपके पास -152। तो अब देखें ये इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, राइट साइड पे 0 आ गया, x² वाली टर्म पॉजिटिव है। तो अब जब ये तीनों टर्म्स आ जाएं, यानी कि कोई इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, फिर उसकी फैक्टराइजेशन कैसे करनी है? आपने एक जो कांस्टेंट टर्म है उसको x² वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि -152 को
अगर मैं एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करूं तो ये बनता है -152x²। और दरमियान में आपके पास क्या आ रहा है, ये माइनस का 11x आ रहा है। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन कैसे करनी है, आपने दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें। इन शॉर्ट दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं आपने जिनको मल्टीप्लाई करें तो -152x² बने और ऐड करने से आपस में वो क्या आना चाहिए, आंसर आपका -11। तो वो दो फैक्टर जो मेरे पास हैं वो मैंने लिखे हुए हैं, वो बनता है 19 और 8। ये दो फैक्टर्स हैं। अब फिर साइन का यूज़ आ जाता है कि साइन कैसे लगाने हैं। वो जो दो नंबर आपने ढूंढने हैं, जो दो नंबर आप फाइंड करेंगे उसमें से जो बड़ा नंबर होगा, जैसे यहाँ पे 19 और 8 इसके दो नंबर फैक्टर हैं आपके, तो इनमें से जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ आपने वही साइन लगाना है जो x वाली वैल्यू के साथ होगा। अब यहाँ पे x वाली वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, फिर 19 के साथ भी क्या लगाएंगे, नेगेटिव। और जो दूसरा नंबर आपने लिया हुआ है फिर आपने उसके साथ जो साइन लगाना है वो आपने इस x वाली टर्म को ही देखते हुए लगाना है कि अब 19 में आया हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि आंसर ये वाला 11 बन जाए। तो अब -19 है, डेफिनेटली इसमें अगर हम 8 को ऐड करेंगे तो आपका -11 बनेगा। अगर 8 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो फिर आपके पास जो है इसका आंसर -11 नहीं बन सकता। सो दैट्स वाई हमने 8 के साथ क्या लगा दिया, यहाँ पर प्लस लगा दिया। ठीक है, ओके। उसके बाद अब फर्स्ट टू में से देखें क्या कॉमन आ रहा है आपके पास। फर्स्ट टू में से x कॉमन आ रहा है तो क्या रह गया आपके पास x -19। नेक्स्ट टू में से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, पहली दो टर्म्स में से आपने कॉमन लेना है, फिर नेक्स्ट टू में से कॉमन लेना है। तो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 8, यहाँ पे x रह गया। 152 को जब 8 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास क्या रह गया, 19। तो अब इस पूरी इक्वेशन में से जो कॉमन आ रहा है वो x -19 आ रहा है, तो यहाँ पर x रह गया और यहाँ पर आपके पास क्या रह गया, 8। तो अब ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। इस एक सिंगल एक्सप्रेशन को आपने दो एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस कर दिया है। तो अब इन दोनों को आप बारी बारी इक्वल टू 0 रख लें। पहले x -19 को इक्वल टू 0 रखेंगे, यहाँ से x का आंसर कितना आ गया, 19। फिर x + 8 को इक्वल टू 0 रखें, यहाँ से आपको x का दूसरा आंसर क्या मिल गया, -8 मिल गया। ठीक है, तो अब ये दो सोल्यूशन आ गया आपके, एक आ गया 19 और एक आ गया आपके पास -8। ठीक है, तो आखिर पे आपने इसको सोल्यूशन सेट में लिख देना है। ओके, अब जो लास्ट पार्ट है इसका, जो फिफ्थ मैंने लिखा हुआ है x + 1/x + x/x + 1 = 25/12, इसको जो है अब हमने एक फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है। तो उसके लिए ये इक्वेशन मैंने लिख दी। अब पहले हम इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे। किस में लेके जाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर हम इसको आगे फर्दर सोल्व कर सकेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम ले लें। लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम देखें, एलसीएम होता है कॉमन और नॉन कॉमन जो नंबर्स होते हैं उनका मल्टीपल एलसीएम देते हैं। तो x भी आएगा और x + 1 भी इसके एलसीएम में आएगा। तो इसका एलसीएम आ गया x और x + 1। जब दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लें तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी टर्म, ये वाली इधर। तो x + 1 को x + 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, x + 1 का स्क्वायर, प्लस x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, x² = 25/12। ओके, अब आप इसका स्क्वायर ओपन कर लें। यहाँ पर जब स्क्वायर ओपन करेंगे क्या आएगा, x² + 1 यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म, यानी कि ये बनेगा 2x ओवर, और ये प्लस x² एज इट इज़। नीचे x को x से मल्टीप्लाई किया x², x को 1 से मल्टीप्लाई किया x = 25/12। तो ये आपके पास यहाँ तक जो है क्वेश्चन सोल्व हो गया। आगे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, x² + x², ये आपके पास बन गया 2x² + 1 और प्लस का 2x + 2x + 1। नीचे आपके पास क्या आ गया, x² + x = 25/12। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाए। 12 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये वाली टर्म जो है वो 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो 12 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 2x² + 2x + 1 =
25 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। तो आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी इनकी। ओके, अब 12 को 2x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास आ गया 24x स्क्वेयर। 12 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 24x, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12 इज इक्वल टू 25 को x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया 25x स्क्वेयर, और 25 को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आपके पास 25x आ गया। ठीक है, ओके। अब आपने क्या करना है, अब ये यहाँ पे ये चीज़ देखिए कि x स्क्वेयर वाली टर्म, जो लार्जेस्ट टर्म है x स्क्वेयर वाली, जो बड़ी टर्म है वो किस साइड पे आ रही है, वो राइट साइड पे आ रही है। तो फिर लेफ़्ट साइड वाली तमाम वैल्यूज़ को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। तो जब आप ये काम करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 25x स्क्वेयर प्लस का 24 इधर आके राइट साइड पे क्या हो जाएगा -24x स्क्वेयर, प्लस का 25x और प्लस 24 इधर आके -24x, प्लस का 12 इधर आके -12, और इस साइड पे आपका क्या रह जाएगा 0। तो वो 0 आप लेफ़्ट पे लगा दें या राइट पे लिख दें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके। 25 में से 24 माइनस कर दें, क्या रह गया आपके पास x स्क्वेयर। 25 में से 24 माइनस किया तो प्लस का x, और ये आ गया आपके पास -12 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है आपकी, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। तो अब आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, वही तरीका फैक्टराइजेशन का। -12 को x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करें तो -12x स्क्वेयर, और ऐड करें तो आपके पास क्या आना चाहिए प्लस का 1x। तो वो आपके फैक्टर बनेंगे 3 और 4। अब इनमें से देखें बड़ी वैल्यू क्या है आपकी, 4 बड़ी वैल्यू है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे प्लस, क्योंकि x वाली टर्म के साथ क्या है प्लस है। तो x स्क्वेयर प्लस 4x। अब जो 3 है उसके साथ क्या आना चाहिए, उसके साथ आपका माइनस आना चाहिए, -3x -12 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आ गया, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, क्या रह गया x प्लस 4। इन दोनों में से -3 कॉमन आ गया, क्या रह गया x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन में से आपके पास x प्लस 4 कॉमन आ रहा है, तो क्या रह गया आपके पास x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों फैक्टर्स को बारी बारी इक्वल टू 0 रखें। पहले हम x प्लस 4 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहाँ से x का आंसर आ गया -4, और फिर हम x माइनस 3 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, और यहाँ से x का आंसर क्या आ गया आपके पास +3। तो ये आपके पास जो है वो इसके 2 सॉल्यूशंस निकल आए। तो लास्ट पे आपने इनको सॉल्यूशन सेट में लिख देना है -4 और 3। तो ये आपका जो है इसका सॉल्यूशन सेट बन गया। सो आई होप कि आपको जो है ये चीज़ समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह से फैक्टराइजेशन मेथड से जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने का तरीका जो है वो सीखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस पे कमेंट ज़रूर करें, और इंशाल्लाह कल जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे जो है वो शेयर करेंगे कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर्स मेथड से सॉल्व करना है। थैंक यू।